हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया जायसवाल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्या है, ईवीएस है। हम बोल रहे थे कि क्या क्या स्टार्ट करेंगे। पहले हम सीडीपी स्टार्ट किए हैं, है ना, क्योंकि सीडीपी में आपका एक चैप्टर हुआ है, इसके बाद उसको भी अपलोड किया जाएगा। और अभी क्या है, आपकी क्लास कौन सी है, ईवीएस है, ठीक है ना। ईवीएस में आपका क्या है, एनसीईआरटी बेस है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोग को। और उसमें क्या है, आपका पेडागोजी का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम जो एनसीईआरटी का बेस है उसको देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद पेडागोजी का देखेंगे। एनसीईआरटी में क्या है आपका कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, कि आपका क्या क्या मतलब मैं जो इसमें मतलब लिख रखी हूँ, इसमें सिर्फ डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका दे दिया गया है गोइंग टू स्कूल, है ना। इसमें क्या है, बैम्बो और रोप, है ना, यानी बांस और रस्सी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, असम में। इसलिए क्या की हूँ मैं इसको इसमें डायरेक्ट लिख दी हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, है ना। ये सब क्या है आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पढ़ोगे तो बोलोगे कि किसमें ये कैसे कैसे क्वेश्चन है, जो कि ये आपका एनसीईआरटी बेस है। इसमें आपके क्वेश्चन इसी हिसाब से ही पूछे जाते हैं। कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस का पार्ट 1 देखेंगे पहले, है ना। क्या है, स्कूल जाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, कौन से रास्ते में कौन से रास्ते में रस्सी का इस्तेमाल है, कौन से रास्ते में ब्रिज का इस्तेमाल है, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या है हमारे ईवीएस में, हमारा पहला टॉपिक क्या है, गोइंग टू स्कूल है, ठीक है। क्या है, गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन से जगह में, है ना, कौन सी जगह में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये है। तो हमारा सबसे पहले क्या है, स्कूल जाने के लिए बैम्बो और रोप ब्रिज, है ना, बैम्बो और रोप ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है असम में। बैम्बो और रोप ब्रिज क्या है आपका, बांस है और आपका क्या है, रस्सी है। बांस और रस्सी का इस्तेमाल एक ब्रिज बनाकर किया जाता है स्कूल जाने के लिए, कहाँ पे, आपका असम में, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या किया जाता है आपका, ये बांस और रस्सी का इस्तेमाल का ब्रिज बनाकर स्कूल जाने के लिए किया जाता है, कहाँ पे, आपका असम में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट आपका इसमें ट्रॉली बस का इस्तेमाल, है ना। ट्रॉली बस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है आपका, तो लद्दाख में, पता ही होगा आप लोग को, है ना। उसके बाद आपका क्या है, सीमेंट ब्रिज। अब सीमेंट ब्रिज एक लॉजिक तो समझ जाओ कि आपका सीमेंट ब्रिज कहाँ बन सकते हैं, आपका असम में बनेगा क्या, नहीं बन सकता, है ना। लद्दाख में बन पाएगा क्या, उबड़ खाबड़ है, नहीं बन सकता। कहाँ बन सकेगा आपका, ये नॉर्मल जगह है, जैसे समतल थोड़ा नॉर्मल एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है, सीमेंट का ब्रिज बनता है ना। सीमेंट का ब्रिज बनता है तो नॉर्मल जगह पे आएगा, इतना तो पता ही होगा, है ना। अब उसके बाद आपका क्या है, लकड़ी के कुछ आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। ये डायरेक्ट आपके जो ये लिखा गया इसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही आ जाएगा सीधे। बांस और रस्सी का इस्तेमाल ब्रिज बनाने, मतलब ब्रिज के आने जाने के लिए जो बांस और रस्सी का ब्रिज जो इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो असम में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद क्या है, लकड़ी के नाव का इस्तेमाल। लकड़ी के नाव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आपका केरला में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ऊँट की गाड़ी, है ना। क्या है आपका, ऊँट की गाड़ी, राजस्थान तो गए होंगे, राजस्थान में क्या है, ऊँटों की सवारी होती है, ओके। तो ऊँट का क्या है आपका, ऊँट की गाड़ी। ऊँट की गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो आपका राजस्थान में किया जाता है, ओके। उसके बाद आपका क्या है, बैलगाड़ी। अब जाहिर सी बात है, आपका ऊँट तो सेंस लगाओ, आपका ऊँट कहाँ ज़्यादा है, तो आपका राजस्थान में है, तो राजस्थान में। उसके बाद बैलगाड़ी, बैलगाड़ी कहाँ चलेगी, नॉर्मल जगह पे, है ना। उसके बाद क्या है, रास्ते उबड़ खाबड़ हैं। तो ये क्या है आपका, पहाड़ी इलाका, ऐसे क्वेश्चन आता है जो रास्ते उबड़ खाबड़ है, कौन से हैं एरिया है ना, कौन सा इलाका है, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, आपका उत्तराखंड, ओके। उसके बाद आपका क्या है क्वेश्चन इसमें, आँखों की पुतली नहीं घूमती है। क्वेश्चन ऐसे आता है, जो पक्षी, ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनके आँखों की पुतली बिल्कुल नहीं घूमती है ना। पक्षियों की मतलब क्या बोलना चाहिए, किसकी, कौन से पक्षी नहीं, मतलब बोलना चाहिए कि ऐसा कौन सा जानवर है पूछेंगे, या क्या है, आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा इसमें 3-4 कि किसकी आंखें नहीं घूमती है, तो आपकी किसकी नहीं घूमती, तो पक्षियों की आंखें नहीं घूमती हैं। तो देखना वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सर को हिलाते हैं, वो उनकी आंखें बिल्कुल नहीं घूमती। हम इंसानों की क्या होते हैं कि आंखें घूमती हैं, इधर इधर घुमाएं, उनकी नहीं घूमती है, वो अपने सर को घुमाते हैं इधर उधर, ओके। उसके बाद क्या है आपका, उनका पक्षी के जो
हाँ सिर के पास होते हैं उनके, इसलिए ना सिर के पास दोनों तरफ ऊपर की तरफ होता है। कभी देखना पक्षियों को देखना जब बैठते हैं छत पे तो उनका आँख कहाँ होता है, उनका कहाँ होता है, सिर के पास होता है। हमारा तो इधर है ना, तो हम घूमते हैं इधर उधर, उनका ऐसा नहीं होता, उनका क्या होता है, सर के पास होता है। तो इसके कारण क्या करते हैं, वो सर को घुमाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है आपका, ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनके फर से ढके हुए होते हैं कान। फर मीन्स उनके बाल जो होते हैं ना, उससे क्या होते हैं कि उनका कान ढका हुआ था। ऐसे कौन से पक्षी हैं आपके, कौन से पक्षी हो, तो लिजार्ड है। ओके, लिजार्ड पक्षी कैसा पक्षी है, जो कि उसके फर से उसके कान ढके होते हैं। ओके, उसके बाद आपका क्या है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है, उसका आँखों के पीछे होता है। ठीक है, इसमें आपका पहला पक्षी ले लो, दूसरा क्या है, लिजार्ड है। ठीक है, पक्षी इसमें क्या है, लिजार्ड का कान ढके हुए होते हैं फर से, और क्रोकोडाइल क्या है, आंखों के पीछे होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, जेब्रा का पैटर्न। आपका पैटर्न बोलना चाहिए, हाँ पैटर्न क्या है आपका, जैसे आपका कौन से पैटर्न से किसको पहचानते हैं। जेब्रा का पैटर्न आपका क्या है, देखना ब्लैक और वाइट होता है ना, ब्लैक और वाइट होता है जेब्रा का पैटर्न। अगर ये ब्लैक और वाइट को हटा दिया जाए तो आप जेब्रा को पहचान पाएंगे क्या, नहीं ना। तो यानी कि मेन ये पूछा जा रहा है कि पैटर्न, जैसे शेर है, चीता है, उनका क्या है, बालों की वजह से हम पहचानते हैं। जेब्रा का पैटर्न क्या है, वाइट और ब्लैक है ना, वाइट एंड ब्लैक है, तो उनका जो पैटर्न है बालों की वजह से हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न की वजह से कौन कौन से, आपका जेब्रा है, आपका शेर है, और कौन सा है आपका चीता है। अभी इनके तीनों के बाल अगर हटा दिए जाए तो आप पहचानेंगे जेब्रा कौन सा, शेर कौन सा, चीता कौन सा है, नहीं ना। तो वही पूछा जा रहा है आपका पैटर्न की वजह से कौन है, तो जेब्रा है, शेर है, चीता है। ओके, उसके बाद आपका कौन सा, इसमें जन्म देने वाले जानवर। ठीक है ना, इसमें आपका क्या है, जन्म देने वाले जानवर। तो कौन से जानवर होते हैं भाई, गाय है, भैंस है ना। उनका क्या है, देखो ट्रिक है समझने के लिए, क्या है, कान बाल बाहर की तरफ होते हैं, है ना। कान क्या होता है, बाल के बाहर की तरफ होता है उनके, देखोगे ना गाय का बाल, कान देखो ना बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, कान बाल बाहर तरफ नहीं दिखते हैं। ठीक है, जो कान है बाल के बाहर की तरफ नहीं दिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंडा देते हैं। ठीक है, जैसे मुर्गी का देख लो, और गाय का देखो ना, कान क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देती है। ओके, उसके बाद आपका क्या है, मुर्गी है। हाँ, मुर्गी आपका क्या है, देखो उनका क्या होता है, कान और बाल के बाहर नहीं दिखते हैं, तो क्या होता है, वो अंडा देते हैं। ठीक है, ऐसे इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कुछ स्पेशल नहीं आता है। ओके, उसके बाद आपका क्या है, सबसे पुराना मादा हाथी है ना, तो हाथियों के झुंड की हेड होती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाएगा सबसे पुरानी हाथी है ना, हाथियों के झुंड की क्या होती है, या मादा, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सबसे पुराना, या मादा, या नर है या मादा है, इसमें कौन हेड होती है, तो आपका मादा हाथी क्या होती है, हाथियों के झुंड की हेड होती है। ओके, उसके बाद आपका क्या है, हाथियों के झुंड के मेल में मेंबर होते हैं क्या, हाथियों के झुंड में मेल मेंबर होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, 14 से 15 वर्ष के होते नर हाथी क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो उनके बीच जब 14 से 15 वर्ष होते नर हाथी छोड़ के चले जाएंगे, तो उसमें आपका नर हाथी कहाँ रहेंगे, है ना, जितने हैं सभी क्या है आपके झुंड में मादा हाथी हैं। ओके, उसके बाद आपका क्या है, हाथी के खाने की वजन, हाथी जो आपका खाता है कितने किलो तक खा सकता है ना, तो वो आपका 100 किलोग्राम तक खा सकता है। ठीक है, 100 किलो तक आपका खा सकता है। ये आपका क्या है, पत्ती और टहनियों को भी नहीं छोड़ता है। ओके, क्या है, ये पत्ती जो होता है आपका, जो टहनियाँ होती हैं हाथी उसको भी खा जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, सोना, आपका हाथी का इतना बड़ा बॉडी है, इतना बड़ा शरीर है ना, वो 100 किलो तक तो खा सकते हैं, पत्ती टहनी खा लेते हैं। तो वो सोते कितने घंटे हैं, वो सोते हैं सिर्फ आपका 2 से 4 घंटे, बस उससे ज़्यादा नहीं सोते हैं। ओके, उसके बाद आपका क्या है, ओके, और हम कितना सोते हैं, हमारा शरीर उनके मुकाबले तो नहीं है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा ही सोते हैं, 6 से 7 घंटे चाहिए, है ना। तो ये कितना सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, अपने चमड़ी को ठंडा करने के लिए,
ठीक है ना। हमको ठंडा करना है अपनी बॉडी के, तो हम क्या करते हैं, फैन, एसी या कुछ ऑन करते हैं, कूलर ऑन करते हैं, है ना, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी होती है। या ये लोग क्या करते हैं अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए, कीचड़ की जो मिट्टी होती हैं उसको क्या करते हैं अपने बॉडी पे लगाते हैं, तो वो उनका क्या होता है, चमड़ी ठंडी होती है। ओके। उसके बाद क्या है, बड़े कान। ठीक है, इनके क्या होते हैं बड़े कान, क्या किस काम आते हैं, आपके हाथी के जो बड़े बड़े कान हैं किस काम आएंगे, तो उनके बड़े बड़े कान उनके पंखे काम आते हैं जो हवा देते हैं। ओके, ये रहा आपके हाथी के बारे में। मेरे ख्याल से इतना है। हाथी बन 2 से 4 घंटे सोते हैं। उसके बाद ये चमड़ी जो ठंडा करते हैं, किससे करते हैं, तो मिट्टी से करते हैं। उसके बाद आप क्या है, इनका कान का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो हवा के लिए करते हैं। और उसके बाद क्या, कितने किलो तक खा सकते हैं, 100 किलो तक खा सकते हैं आराम से। उसके बाद क्या है, ये 14 से 15 वर्ष के होते ही नर हाथी छोड़ के चले जाते हैं। यानी सबसे पुरानी मादा हाथी क्या होती है, फीमेल हेड होती है। नर यानी नर हाथी हेड नहीं होती, क्या होती है, फीमेल हाथी यानी मादा हाथी क्या होती है, हेड होती है। ये हाथी के बारे में इतना सफिशेंट है ना। और 1-2 पॉइंट इधर है, बाकी इतना ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, ये देखते हैं इसमें हाथी के झुंड में फीमेल मादा कितनी होती हैं। जो हाथियों की झुंड होती है, जो फीमेल मादा है कितनी होती हैं, तो आपकी 10 से 12 होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 10 से 12 होती हैं। उसके बाद क्या है, कुछ मेल हाथी होंगे जो अगर उसमें झुंड में होंगे तो जो 14-15 वर्ष से कम होंगे, क्योंकि उसके बाद तो वो छोड़ के चले जाते हैं, नहीं रहते हैं। तो क्या होते हैं, जो कुछ होंगे भी तो मेल हाथी तो 14 से 15 वर्ष से कम होंगे। ओके, उसके बाद आते हैं हमारा, ये इतना तो ख़त्म है। उसके बाद हम गांव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके गांव और ट्रेन। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है, खोजड़ी गांव। ठीक है, ये जो खोजड़ी गांव है, खोजड़ी गांव हमारा कहाँ पे है, तो जोधपुर राजस्थान में है। ओके, कहाँ है आपका, जोधपुर राजस्थान में है। ओके, उसके क्या होता है खोजड़ी गांव, देखो लकड़ी का घर होता है ये। ओके, लकड़ी का घर होता है, 300 साल पहले बनाए थे इसको, आज का नहीं है। क्या है, 300 साल पहले बनाए थे। जाहिर सी बात है आपका जोधपुर राजस्थान में है ना। तो ये क्या है, इस गांव के लोगों को क्या कहा जाता है, तो बिश्नोई कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि जो खोजड़ी गांव है, ठीक है, जो खोजड़ी गांव है ये किसका बना हुआ है, तो आपका लकड़ी का बना हुआ है। कब से, मतलब कितने साल हो गया था आपका, तो 300 साल पहले बना था ये। ओके, 300 साल पहले बनाए थे। और इस गांव के लोगों को क्या कहा जाता है, इस गांव के लोगों को क्या कहा जाता है, तो बिश्नोई कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, बिश्नोई, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, खेजड़ी ट्री। क्या है आपका, खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री क्या होता है आपका, लकड़ी में पानी कम लगता है, यानी जो खेजड़ी ट्री है वो उसका घर बनाया जाता है। ठीक है, ये जो आपका खोजड़ी गांव में क्या है, जो बोला जा रहा है 300 साल पहले बनाया था, ये लकड़ी का है। यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है, बिश्नोई। तो जो खेजड़ी एक ट्री होता है उसी से उसका क्या होता है, घर बनता है। तो वो लकड़ी ऐसे है कि उसमें कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं आपके। ठीक है, कीड़े नहीं लगते, पानी नहीं लगता है। ओके, अब पानी नहीं लगेगा, जो कीड़े नहीं लगेंगे, तो इसका क्या किया जाता है, यूज़ घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्या है, बोचाचा गांव। बोचाचा गांव हमारा कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर जिला क्या है हमारा, बिहार। ठीक है, बोचाचा गांव मुजफ्फरनगर जिला क्या है हमारा, बिहार। इतना याद रखना है कि बोचाचा गांव कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर जिला हमारा बिहार। तो यहाँ पे क्या है आपका खासियत क्या है, मधुमक्खी यहाँ पे अंडे देती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मधुमक्खी अंडे कहाँ देती हैं, जो फेमस है, तो बोचाचा गांव है। ओके, जो मधुमक्खी झुंड में एक रानी होंगी। ठीक है, यानी जो मधुमक्खी का जो बोचाचा गांव है, तो जो फेमस है वहाँ पे मधुमक्खी रहती हैं। तो मधुमक्खी जो अंडे देती हैं तो वो क्या होती है, रानी कहलाती हैं। ठीक है, वो हेड है वहाँ की। तो क्या होती हैं, ये अंडे देती हैं बस। बाकी जितने मधुमक्खी होंगे क्या होंगे, वर्कर कहलाते हैं। ओके, अब मेल मधुमक्खी बहुत कम है वहाँ पे, जितने हैं तो सभी आपका फीमेल है। ओके, जितने आपके मधुमक्खी हैं फीमेल हैं, बाकी क्या है, मेल मधुमक्खी कम है। ओके, इसमें ये क्या करते हैं, ये आलसी होते हैं, ये काम नहीं करते हैं।
ओके, तो जो मेल मधुमक्खी हैं आपके काम नहीं करते हैं, आपके जो फीमेल मधुमक्खी हैं वो काम करती हैं। बाकी जो हेड हैं वो अंडे देती हैं, बाकी क्या है आपके वर्कर हैं। ओके, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन है इसमें, तो जो है वही पढ़ाया जा रहे हैं। ओके, उसके बाद आपका क्या है, ट्रेन रूट देखेंगे हमारा कौन से जगह तक है आपका, मतलब कौन कौन से कहाँ तक से कहाँ तक जाता है। ठीक है, जैसे आपका दिया है ट्रेन स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक है आपका, गांधीधाम से कच्छ में। ठीक है, ये कहाँ आपका गांधीधाम से कच्छ में कौन से जिला का पड़ता है, तो राज्य का पड़ता है, तो गुजरात। ठीक है, गुजरात में पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या है गुजराती, हाँ आपका ये पूछा गांधीधाम से कच्छ में जाने आपका क्या है, तो ये गुजरात है। ठीक है, ट्रेन रूट है ये। उसके बाद क्या है गुजराती फूड, ये आपको तो ऐसी उड़ा के क्वेश्चन बना देंगे, जो गुजराती होंगे उनका तो और ऐसे फेमस है। तो गुजराती फूड हमारा क्या है, तो हमारा ढोकला है, चटनी जो कि काफ़ी फेमस है, नींबू चावल है खाते हैं, और क्या खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। ठीक है, गुजराती फूड हमारा क्या है, ढोकला है, चटनी है, ये तो सबको पता है। उसके बाद क्या है, नींबू चावल है, और क्या है, मिठाई। ये तीनों को याद रखेंगे। गुजराती फूड हमारा क्या है, ढोकला, चटनी, नींबू चावल, और क्या है, मिठाई। ओके, उसके बाद क्या है हमारा अहमदाबाद और वलसाड कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ओके, अहमदाबाद और वलसाड ये हमारा कहाँ है, तो गुजरात में है। उसके बाद क्या है कोजी खोड़े, आपका कोजी खोड़े कहाँ है, केरला में है। इसकी कुछ हिस्ट्री है, देखेंगे उधर, है ना। क्या है कोजी खोड़े, क्या है हमारा कहाँ है, तो केरला में है। तो कोजी खोड़े कहाँ है आपका, दक्षिण भारत में है। ठीक है, आपका ये भारत का मैप जो रहता है, ओके, तो ये क्या है आपका दक्षिण भारत में है। ये मालाबार तट या इसको कालीकट कहते हैं, जो दक्षिण भारत है आपका इसको मालाबार तट या कालीकट कहते हैं, जहाँ पे ये क्या है कोजी खोड़े है। ओके, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कोजी खोड़े कहाँ है, तो केरला में है, या फिर बोल देगा कि ये मालाबार तट या कालीकट, ऐसे ऑप्शन दे देगा, है ना, या फिर कुछ और। उसके बाद जो 3-4 ऑप्शन देता है उसमें चाहे आपका मालाबार तट या कालीकट पूछेगा, या दक्षिण भारत में कहाँ है ये पूछेगा, या केरला में है। सीधी सी बात है, आपका घुमा के थोड़ा पूछेगा, बाकी वही है ना। कोजी खोड़े कहाँ है आपका याद रखना है, केरला में है। केरला हमारा जाहिर सी बात है कहाँ है, दक्षिणतम बिंदु में है ना। उसके बाद क्या है माला, इसको दक्षिण भारत में इसको क्या बोलते हैं, मालाबार तट या कालीकट कहते हैं। ओके, इतना फिलहाल आपके लिए है आज के वीएस में। ओके, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसमें। आज के लिए इतना ही। और इसमें मैं पहले ही यहाँ पे लिख चुकी हूँ कि आपका क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। आपका पेडागोजी में देखना क्या क्या है आपका। ओके, ये तो एनसीईआरटी बेस कब का है। आपका पेडागोजी में क्या क्या है क्वेश्चन आपका, इसमें परिवार और दोस्त पढ़ेंगे हम। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स पढ़ेंगे जो है। उसके बाद क्या है रिश्ते पढ़ेंगे, जो कि बड़े कन्फ्यूजन है ना। रिश्ते पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कार्य और खेल पढ़ेंगे। जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पौधे हैं, भोजन है, घर है, पानी है, यात्रा है, चीज़ें जो हम करते हैं, यानी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं आपकी वही है, कुछ बड़ा नहीं है। ओके, तो ये आपका ऐसे ही मैं इसको ईवीएस का कंप्लीट कराऊंगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब ईवीएस ख़त्म हो गया है। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा, ईवीएस और नहीं रहेगा। ओके, आपका इधर करा दूंगी ये जो एनसीईआरटी बेस से पहले, उसके बाद आपका पेडागोजी करा दूंगी। ओके, चलो, अगर कुछ इसमें आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और कल इसके आगे का देखेंगे क्या क्या है। ये ख़त्म होगा तो फिर पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, ओके।